नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से और हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत, मुग़ल साम्राज्य की यह पहली वीडियो में हम आज मुग़ल सम्राट बाबर के बारे में पढ़ेंगे। यह बाबर की विषय से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हर परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस बाबर के टॉपिक को हम केवल 8 प्रश्नों में व्याख्या के माध्यम से ख़त्म कर देंगे और ज़्यादातर पेपरों में इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी केवल यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? उत्तर 1526। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने जीत हासिल कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। तो यह था बाबर का भारत में प्रथम युद्ध। इससे पहले भी भारत पर बाबर ने आक्रमण किए, यह उसका 5वां आक्रमण था, परंतु यह युद्ध भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव माना जाता है। पानीपत के युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध की पद्धति अपनाई? उज्बेको तुलगमा। पानीपत के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम भारत में तोपों का उपयोग किया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा किया गया, तो बाबर ने ही सर्वप्रथम भारत में तोपों का उपयोग किया। इस युद्ध में बाबर ने उज्बेको तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी अर्थात रूमी विधि अपनाई। हमारे इस प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न बनते हैं जिनसे अक्सर पेपरों में पूछा जाता है या पीसीएस में ये प्रश्न पूछे गए हैं। उज्बेको तुलगमा युद्ध पद्धति, तोपों को सजाने की रूमी अर्थात उस्मानी विधि और भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मेरे द्वारा इन सीरीज में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों से ही आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बाबर ने किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को चांदी का सिक्का दान में दिया? तो यह थी पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक सिक्का चांदी का दान में दिया। इसी उदारता के कारण इसे कलंदर भी कहा गया है। बाबर ने सुल्तान की उपाधि को हटाकर बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले जितने भी शासक हुए थे दिल्ली सल्तनत वगैरह के, उन्होंने सुल्तान की उपाधि हासिल की थी, परंतु इसने सुल्तान ना कहलवाकर खुद को बादशाह कहलवाया। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराकर विजय हासिल की? राणा सांगा। 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध जीतने के बाद उसने मुस्लिमों पर लगने वाला व्यापारिक कर तमगा को ख़त्म कर दिया था। इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि भी धारण की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। चागताई तुर्क। बाबरनामा को तुर्की में तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। इसका फ़ारसी में अनुवाद पायंदा खां एवं अब्दुल रहीम खाना ने मिलकर किया और अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद बेवरीज के द्वारा किया गया था। बाबरनामा में बाबर ने अपना समकालीन शक्तिशाली राजा किसको बताया? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को।
बाबरनामा में बाबर ने 5 मुस्लिम व 2 हिंदू राजाओं का वर्णन किया है। इन 2 हिंदू राजाओं में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय और मेवाड़ के शासक राणा सांगा का वर्णन है। इसने भारत को दासों का देश भी बताया है। यह भी बात कई बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण किस शैली में कराया है? 4 बाग शैली। बाबर ने आगरा में नूर ए अफ़गान नाम से बाग का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। इसे 4 शैली में इसका निर्माण कराया गया। एक बात और भी है इसके बारे में महत्वपूर्ण कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर के मध्य बाबरी मस्जिद का भी निर्माण कराया था, जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा का विषय रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए। तो इस विषय में याद रखिएगा कि सेनापति मीर बाकी जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। वैसे तो बाबर ने संभल और पानीपत में भी मस्जिद का निर्माण कराया है, परंतु इनके विषय में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध में किसको पराजित किया? तो जनवरी 1528 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था, चंदेरी का शासक। और एक युद्ध और भी महत्वपूर्ण है, 1529 में घाघरा का युद्ध। इसमें बंगाल, बिहार, अफ़गान की संयुक्त सेना को इसने पराजित किया था। ये 4 युद्ध बाबर के जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध हैं। पानीपत का युद्ध, खानवा की लड़ाई, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, सभी 1-1 वर्ष के अंतराल में हुए हैं। चंदेरी का जो युद्ध था, जो मेदिनी राय के साथ हुआ था, इस युद्ध की विजय इसे मालवा जीतने में सहायक रही थी। बस बाबर के विषय में यही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने प्रश्नों के माध्यम से जानी, और अक्सर पेपरों में इन्हीं से प्रश्न बनता है। तो ये 8 प्रश्न और इनकी व्याख्या आप याद कर लें। इसके अलावा बाबर से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसके पुत्र हुमायूं मुग़ल शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें।